नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम काली डायरी के रहस्य के 9वें एपिसोड की इस बेहद खौफनाक कहानी के पन्नों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज की हमारी ये चर्चा ना उन रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों पर हैं, जिन्होंने इस पूरी कहानी को एक भयानक और एकदम नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम एक-एक करके उस रात के अंधेरे और इन किरदारों के दिमाग में चल रहे खौफ को डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे उस भयानक रात में कदम रखते हैं। शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है ना, जो किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। इमेजिन कीजिए, रात का वक्त है, घनघोर बारिश हो रही है और एक बिल्कुल सुनसान वीरान सी सड़क के बीचों बीच एक पुलिस जीप बंद खड़ी है। जीप की छत पहले ही बुरी तरह फट चुकी है और उस फटी हुई छत से बारिश की बूंदें धीरे धीरे अंदर टपक रही हैं। टप टप टप। ये सन्नाटा या अकेलापन एक अजीब सी घबराहट पैदा करता है। बाहर एक भयंकर तूफान है, लेकिन अंदर का जो खौफनाक सन्नाटा है ना, वो किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। इस डरावने सन्नाटे के बीच एक फुसफुसाहट गूंजती है, जो इस पूरी कहानी की मनोवैज्ञानिक नींव रख देती है। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब लोग सच सुने बिना फैसला सुना दें, तब इंसान नहीं मरता, उसके अंदर कुछ और पैदा होता है। जब एक अनजानी सी आवाज पिंकू के कान के बिल्कुल पास आकर ये कहती है, तो ये एकदम सीधा और साफ संकेत है कि बॉस, खतरा अब बाहर नहीं है, बल्कि बहुत बहुत करीब आ चुका है। हमारा पहला अध्याय है जीप में खौफनाक सन्नाटा। चलिए देखते हैं यहाँ क्या होता है। एक महिला पुलिस अधिकारी बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च उठाती है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही जीप के अंदर इधर उधर घूमती है ना, तो खाली सीटों पर सिर्फ और सिर्फ खून के छींटे और टूटे हुए शीशे नजर आते हैं। वहां कोई इंसान नहीं है, लेकिन किसी के बहुत भारी सांस लेने की आवाज लगातार आ रही है। एक पुलिस वाला बुरी तरह कांपते हुए कहता है कि सांस लेने की आवाज तो अभी भी आ रही है। और फिर एकदम से सब कुछ बंद हो जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस। यह सन्नाटा इतना गहरा और भारी है कि बाहर की सारी आवाजें मानो एकदम गायब हो जाती हैं। अब पिंकू को सिर्फ और सिर्फ अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। धक धक धक। ये वो मोड़ है जहां पिंकू पूरी तरह से अपने ही खौफ के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इस सीन का एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक विभाजन। पिंकू जो पागलों की तरह चीखता है, कौन है, सामने आ, और तभी उसकी नजर सामने वाले शीशे पर जाती है। एक तरफ असली पिंकू है, खौफ से भरा हुआ, जिसकी आंखें फटी की फटी हैं, लेकिन दूसरी तरफ शीशे में दिख रहा उसका अक्स, वो मुस्कुरा रहा है, लिटरली मुस्कुरा रहा है। ये इंसान की वास्तविकता के टूटने का एक बहुत ही भयानक रूप है। असली पिंकू डर के मारे पीछे हटने लगता है, लेकिन वो अक्स धीरे से होंठ हिलाकर कहता है, तू अकेला नहीं है। और फिर एक बहुत ही जोरदार धमाके के साथ जीप के सारे शीशे एक साथ चकनाचूर हो जाते हैं। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ये। अब आते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, आंखों देखा एक झूठ, भवानी की उलझन। इस भयानक धमाके के ठीक बाद कहानी हमें एक बिल्कुल अलग जगह ले जाती है। भारी बारिश के बीच एक काली एसयूवी खड़ी है। अंदर भवानी है और उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे हैं। वो शांत नहीं है। उसके दिमाग में लगातार उस क्लब वाली रात के सीन फ्लैश हो रहे हैं। वो भीड़, वो बहुत तेज म्यूजिक और अचानक पिंकू का ऐसे बेहोश हो जाना। भवानी को अंदर ही अंदर ये फील हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। और इसी उथल पुथल के बीच कार का दरवाजा खुलता है। एंट्री होती है राघव तनेजा की, जिसे हम रैग्स भी कहते हैं। भीगे हुए बाल, कंधे पर कैजुअल जैकेट और चेहरे पर एक अजीब सी आधी मुस्कान। राघव कुछ सेकंड तक भवानी को एकदम चुपचाप देखता है और फिर बड़ी शांति से पूछता है, अब तक उसी के बारे में सोच रही हो? राघव की एकदम शांत और कूल एंट्री ना कहानी में कुछ पल के लिए एक ठहराव लाती है। मानो ये किसी बड़े तूफान से पहले वाली शांति हो, जो जल्द ही एक नए और भयानक डर में बदलने वाली है। भवानी अपनी उलझन और घबराहट जाहिर करती है कि उसने जो भी देखा, क्या वो सच था या कुछ और। तब राघव बहुत ही धीमी और रहस्यमयी आवाज में जवाब देता है, और सच कहूं तो ये डायलॉग इस पूरे रहस्य की एक बहुत ही अहम कड़ी है। वो कहता है, सच बहुत अजीब चीज है भवानी, कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो भी झूठ होता है। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस कहानी में जो कुछ भी घट रहा है, क्या वो सच में हो रहा है या फिर ये सब सिर्फ इन किरदारों के दिमाग का कोई भ्रम है। ये लाइन असल में भ्रम और वास्तविकता के बीच की वो पतली सी लकीर पूरी तरह से मिटा देती है।
अब जरा ध्यान दीजिए कि कैसे पलक झपकते ही आपकी आंखों के सामने की सच्चाई आपको धोखा दे सकती है। इस सीक्वेंस के पहले ही पल में जोर से बिजली चमकती है और ठीक उसी पल कार के पीछे वाले शीशे में एक तीसरे आदमी का चेहरा दिखाई देता है। एकदम सफेद आंखें और पूरा काला चेहरा। भवानी खौफ से चीख पड़ती है, राघव पीछे। दोनों झटके से पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। लिटरली कोई नहीं, सिर्फ एक खाली सीट है। राघव धीरे से हंसता है और कहता है कि भवानी तुम बहुत डर गई हो। लेकिन कैच यहां है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस हंसते हुए राघव के माथे पर भी पसीने की बूंदें चमक रही हैं। मतलब डर उसके अंदर भी उतना ही है। तो एसयूवी के इस खौफनाक सन्नाटे और इल्यूजन के बीच हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये परछाइयां, ये सफेद आंखें, क्या ये सब सच में सिर्फ दिमाग का खेल हैं? और अगर ऐसा ही है तो फिर पिंकू का क्या? कहानी हमें बिना कोई मौका दिए एक झटके के साथ वापस उस टूटी हुई पुलिस जीप में खींच लाती है, जहां पिंकू अब पागलों की तरह चीख रहा है, नहीं, मेरे दिमाग से निकल जाओ। वो अपनी ही दिमागी हालत से एक जंग लड़ रहा है, एक ऐसी जंग जहां हारने का सीधा सा मतलब है अपनी जान गंवाना। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा अध्याय, गोल्डन मास्क का रहस्य। पिंकू दर्द और खौफ से बुरी तरह तड़प रहा है और तभी उसके गले में लटका हुआ वो गोल्डन मास्क अचानक से बहुत तेज चमकने लगता है। देखिए, ये कोई मामूली सा लॉकेट या कलाकृति नहीं है। जैसे ही पिंकू के सहने की हद पार होती है, इस मास्क की सुनहरी रोशनी इतनी तेज और ब्राइट हो जाती है कि वो उस जीप के घने डरावने अंधेरे को पूरी तरह से चीर कर रख देती है। पूरी की पूरी जीप एक पल के लिए उस सुनहरी, आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी से भर जाती है। लेकिन रुकिए, ये रोशनी किसी फरिश्ते या बचाव का सिग्नल बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये तो कुछ और ही भयानक चीज को सामने लाने वाली थी। हमारा चौथा और आखिरी अध्याय, अंदर छिपा हुआ शैतान। और ये हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि असली खौफ क्या होता है। उस तेज सुनहरी रोशनी के बीच पिंकू को कुछ दिखाई देता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे क्लाइमैक्स वाले पॉइंट पर आ गए हैं। उस चमक के बीच एक बहुत ही विशाल और लंबी सी काली आकृति उभर कर सामने आती है। लेकिन इसमें जो सबसे भयानक बात है ना, वो ये है कि वो परछाई कहीं दूर से चलकर उसके पास नहीं आ रही थी। वो तो पहले से ही बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। पिंकू की सांसें मानो वहीं की वहीं अटक जाती हैं। और फिर वो खौफनाक परछाई पिंकू के कान के एकदम पास झुकती है और फुसफुसाती है, मैं तेरा पीछा नहीं कर रहा, मैं तो हमेशा से तेरे अंदर था। ओफ, ये एक ऐसा रिवेलेशन है जो इस कहानी के पूरे मायने ही पलट कर रख देता है। जिस शैतान से पिंकू भागकर बचने की कोशिश कर रहा था, वो कोई बाहरी शक्ति थी ही नहीं। वो तो उसके खुद के भीतर छिपा हुआ उसका अपना ही एक डरावना हिस्सा है। ये एक लाइन ना इस पूरे एपिसोड की असली जान है। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, जो हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर वो शैतान, वो भयंकर खौफ पहले से ही इंसान के अंदर मौजूद है, तो क्या इस काली डायरी के चुंगल से बचने का कोई भी रास्ता बचा है? जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने ही शरीर और दिमाग में घर बनाकर बैठा हो, तो इंसान भागकर जाएगा भी तो कहां? ये सवाल यकीनन हम सभी की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस खौफनाक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। हम जल्द ही ऐसे ही कुछ और गहरे रहस्यों की परतें खोलेंगे।